चलिए देखिए, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फिनिश। आज आपका है चैप्टर 10 और इसमें पढ़ना है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इस ब्लॉक से आपके क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते हैं, तो इस ब्लॉक को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस है, कोई अपवाद है, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इस ब्लॉक पहले आपके सिलेबस में था, लेकिन अब सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, पी ब्लॉक मिलेगा आपको, डी ब्लॉक मिलेगा, एफ ब्लॉक भी मिलेगा, और सबसे न्यू चैप्टर जो ऐड हो गया है, ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि क्या है, सॉल्ट एनालिसिस। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें सिर्फ आप चीजों को रट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर है। इसके पहले ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, लेकिन ये इस बार से ऐड हो गया है। सॉल्ट का एनालिसिस भी आप पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो है चैप्टर 10 क्या पढ़ना है आपको? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होता है, किस ग्रुप से स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 13, फिर 14, 15, देन 16, 17 और 18। ये सारे ग्रुप्स हो गए आपके। 13 में कौन आता है सबसे पहले? क्या आता है? बोरान फैमिली आती है। बोरान के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद, ये पहला तो सबको लर्न है। ठीक है, इसमें देखो एक कैरेक्टर बता दे रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो किस पे फोकस करना है? जो फर्स्ट एलिमेंट है। इन सब का नेचर, इनके जितने मेंबर हैं उनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप कहां पर होगा? इन पर होगा, जिस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल इसको माइंड में सेट करते चलिए। आपके सिर्फ सिर्फ वही नोट्स में बताएंगे पी ब्लॉक में जो आपके सिर्फ और सिर्फ नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये कोई थ्योरी आपको गाथा इसमें नहीं लिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, कैसे बनेंगे क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको पकड़ना है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स को आप पढ़ लेंगे तो आपका इजिली निकल जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, यहां से भी आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं। आप बताइए, बोरान फैमिली, इनको क्या बोला जाता है? बोरान फैमिली। अब बोरान फैमिली का दूसरा सदस्य कौन है बताइए? बनाना, आलू और गाजर, इंडियन, तिलक, खाएं। अगला कौन सा है? लास्ट वाला, रेडियो एक्टिव पदार्थ। काम नहीं है, लेकिन हम शो तो करेंगे ना, लिखेंगे तो ना। क्या है उसका सिंबल? क्या है? NH। वेरी गुड। ठीक है, ये जो NH है, ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, ये लैब में बहुत ही क्षणिक बनते, बहुत ही, ये पहले तो ये कृत्रिम है सारे। ठीक है, और बहुत ही क्या होते हैं, ये क्षण भर के लिए बनते हैं। तो इसका अध्ययन तो हम लिख लेंगे, शो कर लेंगे, लेकिन हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है आपका कार्बन फैमिली। है क्या खराब हो रही है?
चलिए अगला है क्या, कार्बन फैमिली। ठीक है, अब इंक हम नहीं खराब करेंगे, ठीक है, आपके 10 रुपए की इंक हम बचा लेंगे। कार्बन फैमिली का दूसरा मेंबर कौन सा है बताइए? सिलिकॉन। फिर सिलिकॉन है, सही लिखे कि गलत? क्या होना चाहिए? आई, वेरी गुड। सिलिकॉन। आगे आ? क्या है? कासी जी स्टैंड पलटो, यही है। पीबी पीबी पीबी, लेड 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 लेड। काशी जी स्टैंड पलटो। अगला क्या हो जाएगा? इसके नीचे कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है? सिंबल क्या है? ना लिखा जाए? क्या हो गया? इसका जो सिंबल है Fl है, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगला बताइए, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन। अगला फिर 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 बताओ क्या है? एंटीमनी का सिंबल क्या है? फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ठीक है, अगला ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? सल्फर। सल्फर के बाद सेलेनियम। आगे ओ स्टाइल से टीपो। अगला बताओ जल्दी जल्दी, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। और अगला और लास्ट एक और खोजा गया, उसका क्या नाम है? ओ जी। ठीक है, बिस्मिथ के नीचे क्या है? एनसी। और यहां पर क्या है? और यहां पर देखो, ये आपके क्या हो गए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये सारे कहां से कहां तक हैं आपके? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, लेकिन इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इतने पर ही डिपेंड है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होती है? ग्रुप 13 से स्टार्ट होती है और ग्रुप 18 पे फिनिश हो जाती है। ग्रुप 18 का आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ना आपको सिर्फ जिनॉन पर, क्योंकि जिनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कई सारी रिएक्शन, डाइऑक्साइड्स, ठीक है, टेट्राऑक्साइड, हेक्साऑक्साइड बनाता है। ठीक है, डाई भी बनाएगा, टेट्रा भी बनाएगा, हेक्सा भी बनाएगा, लेकिन बाकी अदर इनके कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसकी खोज कब हुई थी? अभी रिसेंटली हुई, हाल ही में हुई है, 2022 में हुई है। ठीक है, 18। ठीक है, ये बहुत ही रिसेंटली एलिमेंट्स है। ठीक है, इसे हाल ही में, अभी इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले हैं, इनको सिर्फ रख दिया गया है। जितने भी आपको ये नीचे वाले दिख रहे हैं ये सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया? इनका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहा है, इनका कोई कलर नहीं, इनका कोई आकार नहीं, इनका कुछ भी निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल है। अच्छा, एक चीज बताओ,
रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है? रेडिएशन इमिट करता है। और जो कितना परमाणु क्रमांक होना चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कितने से ऊपर वाले? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने? मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है। और इनके हस्बैंड का क्या नाम था? वो भी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट के ही साइंटिस्ट थे। इनकी बायोग्राफी पढ़िए, बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है दोनों की। है क्या बात है मयंक, आज कुछ लाफिंग गैस वगैरह सुन के आए हो क्या? है बताओ, जल्दी बताओ। पियरे नाम है उनके हस्बैंड का नाम। ठीक है, बताइए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए बोरान फैमिली का। ये पढ़ाई हो रही है। अच्छा चलिए बताइए। यहाँ सिलिकॉन से ले लीजिए। एस्टेटीन तो नहीं है ना? पोलोनियम है कि नहीं? पोलोनियम तो नहीं आता है ना? आता है? क्यों? इसे रफ कर दें ये वाला। देखो आज ही हम पूरा इसे फिनिश कर देंगे। आपने कभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो यहाँ पे आपको कलर्ड फुल मिला होगा, अलग कलर का। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके? क्या कैरेक्टर होता है इनका? है मेटलॉइड्स मीन्स और देखिए एक एरो यहां से बना लीजिए और एक एरो यहां से बना लीजिए। ये जितने एलिमेंट्स आपको इधर वाले मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? हैं? धातुएं। और जितनी इधर एलिमेंट्स मिलेंगे ये आपको क्या मिलेंगे? नॉन मेटल्स या अधातुएं। ठीक है, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। लर्न करने का तरीका आप जैसे लर्न करना चाहें आप ऐसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे लर्न करा है जैसे बनाना, आलू, गाजर, इंडियन तिलक खाएं। ठीक है, काशी झी, स्टैंड पलटो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ओ स्टाइल से टी पो क्लोरो, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टे। ठीक है, ईना, नीना और करीना सब रनर। मैंने ऐसे लर्न करा है, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा। कैसे याद? क्या? फिर कल बाहर आई एंटी। अंटी किसका लर्न किया है आपने? फिर कल बाहर आई आंटी। और कुछ नहीं मिला तुमको बनाने का? आंटी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हैलोजन। अगर ऐसे भी लर्न कर सकते हो इसको, CBI लगा दो, इधर F लगा दो और इधर A लगा दो, ऐसे भी लर्न किया जा सकता है इसको। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लर्न कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, पूरी आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसी पर बेस्ड है। अब इसी को हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बोरान फैमिली को,
फिर हम पढ़ेंगे कार्बन की फैमिली पूरी, फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की फैमिली, फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन की फैमिली, फिर हाइड्रोजन की फैमिली, और सबसे कम समय आपका नोबल गैसेस में लगेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली से बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। कुछ आपकी गैसेस हैं, इनको नोट कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसको पूरा नोट कर लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनको नोट कर लेंगे। ये आपकी जितनी भी हैं ये गैसेस हैं। ऐसा भी इसमें कोई एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है ऑलवेज? कौन सा है? ब्रोमीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें जितने भी आपको मेटल्स नॉन मेटल्स मिल रहे हैं गैसियस फॉर्म में कितने हैं इनको नोट कर लेंगे। ये जितने भी आपको एलिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं ये सारी की सारी किस में पाई जाएंगी? आपकी गैसियस फॉर्म में पाई जाएंगी। ठीक है, ऐसा कौन सा इसमें एलिमेंट है जो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होता है? कौन होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर कौन सा होता है? ब्रोमीन नीले कलर का होता है। चलो, बाकी जितनी भी इसमें एलिमेंट्स बच रहे हैं सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्राउन। नोट कर लीजिए, फिर बताइए आगे। आज स्टार्ट कर देंगे आपकी बोरान फैमिली। इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करिएगा, आप लोग पूरा कंप्लीटेड करिएगा और ये बहुत अच्छी नोट्स है आपकी, बन जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा ये बताओ नाइट्रोजन कैसा होता है? गैस फॉर्म में होता है, कैसा होता है? गैस फॉर्म में होती है। एनवायरमेंट में कितनी होती है? वेरी गुड। जितने भी नाइट्रोजन फैमिली होती है, देखो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ठीक है, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली को यहीं पे छोटा सा लिख लो, निकोजन वर्ड यूज होता है इसके लिए, निकोजन। और निकोजन का जो पी होता है वो साइलेंट होता है। निकोजन्स का मतलब होता है जहरीला, जहरीले तत्व। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजन। इसको क्या बोलते हैं? चाल्कोजन। अब आपके नीट में पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बन जाए। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। क्या होता है?
बिस्किट नहीं लिख कर देते हैं, लिख के टाइम देते बिस्किट? हैं। यस मैम। कौन सा बिस्किट मैम कोई भी है? जो प्रदर्शनी वगैरह में कराते हैं वो वहां से कोई भी लिख के टाइम देते हैं। बिस्किट जो लिख कर देते हैं, बिस्किट डाल देते हैं तो मैंने तो नहीं देखा ये एक्सपेरिमेंट। मैम गूगल को उसी से पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आपका। मैम कल वीडियो दिखाएंगे। नोट कर लिया? अगली हेडिंग डालेंगे बोरान फैमिली, और बोरान फैमिली को आज पूरा कवर कर लेंगे। ये रफ कर दें, ये नोट कर लिया सबने? हेडिंग लिखेंगे बोरान फैमिली। आपको गाथा नहीं लिखनी है इस चैप्टर में, और आज पढ़ना है आपको क्या? बोरान फैमिली। तो सिर्फ हम बोरान फैमिली ले लेंगे, बाकी इधर का रफ कर दे। सबने नोट कर लिया? सब बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए 3-4 कॉलम्स बना लेंगे। इनका नेचर पहले लिख लेंगे। इधर लिख लीजिए एलिमेंट, इधर इनका लिख लीजिए नेचर कैसा होता है। लिखिए आप लोग, कॉलम बनाइए, कॉलम बनाइए, लिखिए नेचर। दूसरे कॉलम में लिखिए भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। फिर एक कॉलम बनाइए अयस्क या खनिज का बना लीजिए, किस फॉर्म में पाया जाएगा। लिख लिया? प्रकृति में बताइए बोरान कैसा होता है? अधातु होता है कि धातु होता है? मेटल्स होगा कि नॉन मेटल? बोरान अभी हमने टेबल बनाई थी, नॉन मेटल। लिख लीजिए नेचर में इसका लिखिए बोरान नॉन मेटल। क्या हो जाएगी? नॉन मेटल या अधातु। बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? धातुएं। ठीक है, लिख लीजिए। भौतिक अवस्था लिखेंगे NH का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? NH का पूरा नाम क्या है बताइए? क्या नाम है? निहोनियम। इसका पूरा नाम क्या है? निहोनियम लिख लेंगे। बी का बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। IN से क्या होगा? इंडियम, और TL से थैलियम। लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए, नहीं अगर आप कभी बैठेंगे पढ़ने तो भूल जाएंगे। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। क्या? कौन? क्योंकि वो इसको कृत्रिम बनाया गया है लैब में, ठीक है, ये नेचर में आपको नहीं मिला है। और अभी कैमरा बंद होता है तो तुमको बताते हैं, फिर ऑफ कैमरा मिला फिर तुमको आंसर्स बताते हैं सारे। भौतिक अवस्था लिखो, टाइम ना वेस्ट करो, समय बहुत कीमती है बेटा, ठीक है। अभी मुझे 10 चैप्टर फिनिश करना है आपका सिलेबस। फिजिकल स्टेट लिखो पहले में, ठोस, सॉलिड, और ये जालक ठोस होते हैं, ठीक है, जाल बनाते हैं बोरान्स। जालक ठोस लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो। जालक ठोस, इसमें लिखो धात्विक,
धात्विक ठोस लिखो जल्दी, धात्विक ठोस लिख लो। धात्विक ठोस, द्विपरमाणविक, परमाणविक, द्विपरमाणविक, इंडियम, थैलियम और निहोबियम, ये आपके धात्विक ठोस होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं नीचे वाले? धात्विक ठोस होते हैं। देखो नेचर ही पढ़ना है आपको, और इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, क्या क्या इनके अयस्क हैं, ठीक है, यही सब पेपर में आपके आना है। इसमें कोई थ्योरी नहीं कि हम आपको कोई गाथा लिखा दे, कोई थ्योरी लिखा, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आप लिखेंगे, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। रोज लिखते थे तो मैडम लिखाती बहुत है। अच्छा चलो बताओ, बोरान जो है, बोरान के अयस्क का नाम बताइए, किस किस फॉर्म में मिलता है? बोरेक्स का नाम सुना? बोरेक्स, फॉर्मूला बताइए बोरेक्स का। बोरेक्स का फार्मूला, हाँ सर्च कर लो जल्दी से। N2, 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 ओनली N2, B4O6, और कोई? हाँ वही बोराक्स या बोरेक्स। और कोई बताइए, पढ़ चुके हो भाई ये सारी चीजें। माइंड वाइंड वर्क नहीं कर रहा है। बोरेक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7.7 मोल H2O। इसी का एक और बनता है, क्या बोलते हैं इसको? बोरिक एसिड। क्या होता है फार्मूला? H3PO3, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड ही बनाता है ना, हाँ ट्राई ऑक्साइड, बोरिक एसिड, ठीक है, लिख लीजिए इसको, बोरिक एसिड। अच्छा चलिए, एल्युमिनियम का अयस्क बहुत इजी है, छोटी छोटी क्लासेस में भी है ये, Na2B4O7.7 मोल H2O, सही तो है क्या? किसमें क्या दिया है? क्या कई फॉर्म में बनता है बोरेक्स बच्चा। Na2B4O7, अभी इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस में। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, वही हुआ एल्युमिनियम का ऑक्साइड। बताओ, एल्युमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम बताओ। पढ़ाइया हो रही है को। बॉक्साइट का नाम सुने हो? बॉक्साइट का नाम नहीं सुना? क्या होता है फार्मूला? बॉक्साइट, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है? एल्यूमिना, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.x मोल H2O, बॉक्साइट, लिख लीजिए। बहुत पूछा जाता है एल्युमिनियम के अयस्क का नाम। एक और होता है क्रायोलाइट, क्या होता है फार्मूला? क्रायोलाइट, इसको भी लिख लीजिए, Na2Al F6, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट द्विपरमाणु गैलियम बनता है, यानी कि गैलियम जब भी बनेगा Ga2 बनेगा।
हो गई इसकी। जहां पर अपवाद वाली चीजें हैं उसको हाईलाइट करा देंगे, उसको बिल्कुल पढ़ के जाना है पेपर में, ठीक है। नॉर्मल नेचर तो आप देख के ही जाएंगे, लेकिन जहां पे एक्सेप्शनल वाले केस हैं उसे जरूर पेपर में आप देख के जाइएगा। ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, और इसको क्या बोलते हैं? परमाणविक त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? परमाणविक त्रिज्या। लिख लीजिए। लिख लिया? हो गया? देखो अब बोर्ड पे देखो, बिल्कुल आपको टच से मस नहीं होना है। एटॉमिक रेडियाई बहुत पूछी जाती है किसकी? बोरान फैमिली के। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बोरान होगा, तो बोरान इतना बड़ा होगा, ठीक है। और एल्युमिनियम उससे बड़ा, गैलियम उससे बड़ा। तो देखो इनकी रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो होना तो यही चाहिए, क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए क्या होना चाहिए? इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ये आता है क्या? एक्सेप्शनल केस में। कौन आता है? एल्युमिनियम। कौन आता है? एल्युमिनियम, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग ये सारी चीजें। ये क्या होता है? अपवाद होता है। कौन? एल्युमिनियम, ठीक है। अगर इनकी ऑक्सीडेशन की बात कर ले तो बोरान हमेशा क्या होगा? +3। एल क्या होगा? +3। गैलियम +3। इंडियम +3। थैलियम +3। निहोबियम +3। इस नेचर को आप याद करके रखिएगा, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ये अपवाद किसके कारण हुआ है? रीजन लिख लो। ट्रांजिशन लिख दे रहे हैं। संक्रमण संकुचन के कारण होता है। किसके कारण होता है? संक्रमण संकुचन के कारण, मतलब ट्रांजिशन कॉन्स्ट्रक्शन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैंने एक टर्म लिखवाया था आपको, आयनन ऊर्जा। क्या होती है आयनन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा
जितनी ऊर्जा लगती है, वेरी गुड, कल हमने लिखाया था। ठीक है, अगला टॉपिक है, लिखेंगे आयनीजेशन, इंथैल्पी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या आयनन ऊर्जा। पहले देख लो बोर्ड पे, आयनन, इंथैल्पी, अनुक्रमानुपाती किसके होता है, आकार, यानी मॉलिक्यूलर का आकार कैसा डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगर इसको हम बनाएं, देखो यहां पर देखो, बोरान के बाद क्या आएगा आपका, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम और नियोबियम। ये जनरली होना चाहिए, ठीक है, जनरली ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों? ये अपनी टांग यहां आके पसारेगा। कौन कौन आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सेकंड नंबर पे। बाकी बोरान रहेगा, गैलियम रहेगा, इंडियम रहेगा और नियोबियम रहेगा। ये भी किस में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है, नोट कर लीजिए। गैलियम के बाद एल्युमिनियम चला जाता है। ठीक है, गैलियम के बाद यहां पर ये आ जाएगा बच्चा, एल्युमिनियम। जिसको हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कितनी इंक डाल दिए हैं, ज्यादा इसमें इंक आ गई है। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये होता है लैंथेनाइड। इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन, ये भी किस में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता दें, इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछा नहीं जाता है जनरली, लिखा दें, लिख लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन लिख लो। लिख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बोरान, फिर एल्युमिनियम, लेकिन गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद आपका टेलुरियम, फिर NH। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी की, कैसे ये रिएक्ट करेगा, क्या क्या रिएक्शन देगा। रफ कर दे, नोट किया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सीक्वेंस में, चार चार ऑप्शन रहेगा, किसी का मुंह इधर उधर टेढ़ा रहेगा, ये कभी यहां कभी वहां, ऐसे ही चार ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट करके बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, और यही आपको दिमाग में सेट करना है, इसे नहीं रटना है। रटना किसे है,
एटॉमिक रेडियस, सब जने रूल फॉलो करेंगे, लेकिन एल्युमिनियम का करेंगे, फॉलो करेंगे नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए सारा सीक्वेंस में जा रहा है, लेकिन टीएल क्या कर रहा है, बीच में आके घुस रहा है, किसकी जगह पर, एल्युमिनियम की जगह पर। ठीक है, आप देखिएगा कभी किसी का अगर आकार बढ़ता है, ठीक है, तो हमेशा जो है आयनन ऊर्जा डिक्रीज होती है। क्या होती है, आयनन ऊर्जा डिक्रीज होती है या घटती है। ठीक है, ये नेचर ही है। रब कर दिया जाए, आगे रिएक्टिविटी पढ़ लेंगे, नोट करना है इसको। चलो, बातें मत करिए, इन सब चीजों को एक एक लाइन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप बैठे बैठे यहीं पर। अगली हेडिंग लिखेंगे रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन। हेडिंग लिखेंगे रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस। क्या होगा, सबका पहले लिख लेंगे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोबियम। बोरान का लिखिए, बोरान का लिखिए लगभग अक्रिय, कठोर व स्थायी जालक। लिख लो, यहीं पैसे छोटा छोटा लिख लो, लगभग अक्रिय, फिर लिख लीजिए छोटा छोटा लिख लो यहीं पे, लगभग अक्रिय, कठोर व स्थायी जालक, कठोर व स्थायी जालक, ठोस, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। पहले एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, पुरानी बुक्स में आप देखिए, ठीक है, पहला चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट। बहुत अच्छा हुआ कि हट गया आपके नीट से, पढ़ लिया, नहीं तो दिमाग ऐसे ही जालक ऊर्जा बन के घूमता। ठीक है, बहुत मजा आती है, टिपिकल है थोड़ा सा। ठीक है, जालक ऊर्जा, लैटिक्स एनर्जी वगैरह। एल्युमिनियम का लिख लीजिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, उच्च रूप से विद्युत धनी, उच्च रूप से विद्युत धनी धातु। कौन है, उच्च रूप से विद्युत धनी धातु, बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, मेटल होता है। बाकी जो आपके बच रहे हैं ये बहुत ही धीमी रिएक्शन करते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत ही कम होती है, मतलब कि इन कंपैरिजन टू इनके ये क्या होती है, बहुत ही मध्यम क्रियाशीलता। लिख लीजिए, मध्यम क्रियाशीलता। और इसकी क्या लिख लेंगे, बहुत ही कम, बहुत ही कम क्रियाशील, कम इन। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, बहुत ही कम क्रियाशीलता है इसकी, अज्ञात है ये, कृत्रिम है ये। ठीक है, अभी इसी को हम थ्योरी में लिखाएंगे तो फिर आपका हाथ टूटेगा, फिर आप कहोगे कहाँ लिखवा रहे हैं। इसलिए बहुत सॉलिड में बहुत पॉइंट वाइज है, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहीं पर हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिखते चलिए।
बना लिया, रफ कर दे। अगली हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रफ कर दे। अगली हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, कैसे निकालेंगे? अगली हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखिए अब जैसे बोरान की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2p1। इसी तरह आप एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, गैलियम ले लीजिए। इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? NH2 NP1। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको इनका? NH2 NP1, ठीक है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक, ठीक है। तो आपको अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? इसकी दो स्टेट बनेंगी। कितनी स्टेट बनेंगी इसकी? दो स्टेट बनेगी। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा बदलती है कि नहीं बदलती? बदलती है कि नहीं बदलती? बदलती है। जैसे अब देख लीजिए, जैसे मैं इसका ग्राउंड स्टेट ले लूं, ग्राउंड स्टेट मतलब होता है संयुक्त अवस्था में, ठीक है। अब संयुक्त अवस्था में हमने ले लिया, यहां पर देखिए बोरान में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर p बना रहे हैं तो p में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ये हुआ। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, किसमें है? ग्राउंड स्टेट में है या संयुक्त अवस्था में है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तब ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। क्या होगी? +1 होगी। अभी छापो नहीं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ये स्टेप? चलो देखो, आप इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। यहाँ 3s2 3p1 आएगा, इसमें 4s2 4p1 आएगा। सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे और p में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबके नेचर में। समझ आया इतनी बात? अब देखो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दो पोजीशन होती है। पहला एक होता है ग्राउंड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाया था तब तुम नहीं थे क्या? संकरण जब हमने पढ़ाया था तब आप वहां नहीं थे, इसीलिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। संकरण हमने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ग्राउंड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, फिर एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन जाता है तो कैसे sp2 बन जा रहा है, कैसे sp3 बन जा रहा है, ये चीजें हमने वहां पर बताई थी आपको। अब देखिए यहां पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। p वाले में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ये किस स्टेट में है आपका? ये ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है आपका? ग्राउंड स्टेट। तो देखो हम बोरान फैमिली का लिख रहे हैं तो बोरान में हमने क्या लिख दिया? 2s2 और 2p1। अगर इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो ग्राउंड स्टेट में कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी? +1। यही तो होगी। एक ही इलेक्ट्रॉन तो है और किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस तरह आपने देखा होगा जब मैंने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया तो वहां बताया नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा? +हाफ, और दूसरी तरफ जा रहा है तो -हाफ। ये चीजें बताई थी। समझ आया? अगला देखो, फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, जंप कराएंगे और वो कहां जाएगा? py में जाएगा।
पी वाई में जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसकी बदल जाएगी, बदल जाएगी। करा लीजिए। एक्साइट स्टेट में उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, 2s और 2p। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, पी वाई में जाएगा। कहां जाएगा, पी वाई में जाएगा। अब कितने यहां पर आपको 1 2 3 तीन ऑक्सीकरण संख्याएं आपको दिख रही है। ये अभी पेयर्ड है क्या, पेयर्ड नहीं है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब, किस स्टेट में, जब ये इलेक्ट्रॉन 2s वाला एक्साइट करके कहां गया, px में गया। इसका नाम क्या होता है, इसका px नाम होता है, इसका py और इसका pz। समझ आया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होगी। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोरान फैमिली का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान फैमिली का क्या होता है, NH2NP1। लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चीजों को पॉइंट बना के लिखिए, इसी को हम गाथा की तरह नहीं लिखाएंगे, पॉइंट बना के लिखिए, फैक्ट लिखिए बिल्कुल। बन गया, हो गया। अगला देखो, अभी देखो बोर्ड पे देखो सिर्फ, अगर ऑक्सीकरण संख्या +1 है, अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर आपकी +1 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे सारे एलिमेंट्स, हैं, इंक्रीजिंग में रहेंगे डिक्रीजिंग में, अगर ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी तब क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। इस पॉइंट को नोट करिए, इसको नोट करिए। जब ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी तो बोरान की ऑक्सीकरण संख्या या बोरान का रिएक्टिविटी किससे होगी, एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, एल्युमिनियम का गैलियम से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस पढ़ लेंगे, किस टाइप के रिएक्शंस देता है ये। देखो आज समय हो गया, बोरान फैमिली भी नहीं फिनिश हो पाई। लुईस अम्ल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है क्या, लुईस अम्ल वगैरह जानते हैं, लुईस अम्ल, लुईस क्षार, लुईस एसिड एंड बेस, पढ़ा है। हम्म, आप ही की क्लास में, ठीक है। इसके रिएक्शंस आपको कल बता देंगे कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन करता है। लिखना है क्या, लिख लीजिए। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। क्यों इतना लेट में आई हूँ? मैम स्कूल में जस्ट छुट्टी है।